अब यहाँ देखो कुछ जो है पैथोजेंस हैं, उनके कारण कौन सी बीमारी होती है तो यहाँ पे देखना हमको, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सी बीमारी दे रखी है, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। टीबी होती है बहुत सारे लोगों को। और टीबी में क्या होता है कि कोई भी ऑर्गन अगर क्या है टीबी से ग्रसित हो गया तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, मर जाएगा सीधा। हैं? क्या होगा, क्या होगा भाई, उसको भी टीबी हो जाएगी, है। एक तो टीबी जो है फैलती है, और टीबी जो होती है ये भी जीवाणु के कारण होती है। किसके कारण होती है, जीवाणु जनित रोग है। कैसा रोग है, जीवाणु। तो इसका जो कारक है वो बैक्टीरिया है, और जो इसका अगर नाम भी लिखना चाहता है तो वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली। इसका नाम है, टीबी का जो बैक्टीरिया है, ठीक है। किसके द्वारा ट्रांसमिशन होता है, किसके द्वारा फैलता है, हवा के द्वारा। मानो किसी को फेफड़ों की टीबी है और उसके संपर्क में आप रहोगे, तो जो उसके जीवाणु हवा के द्वारा गए ना एक जगह से दूसरे, तो आसपास जो होंगे उसके शरीर में चला जाएगा। अगर उसकी इम्यूनिटी कमजोर है तो तुरंत उसको टीबी हो जाएगी, लेकिन अगर उसकी इम्यूनिटी ठीक है तो हो सकता है उसको टीबी ना हो, लेकिन चांसेस होते हैं कि ये फैल सकता है, ठीक है। तो इसका जो प्रिवेंटिव मेजर है क्या करना चाहिए, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। जिसको टीबी है तो उसको आपने बिल्कुल अलग रखना है घर में, ठीक है। ऐसे नहीं कि मेरे मेरे दादा, मेरी दादी, मेरा भाई, है ना, नहीं होता है गाँव में, मेरे दादा मैं तो नहीं रखने वाला, मेरा भाई कहने कैसे, बात वो नहीं है, बात है जागरूकता। भाई उसको है तो भाई से फिर बहन को भी तो हो सकता है, दादा को है तो फिर नाती को भी तो हो सकता है, पता चला खाना नहीं खत्म, है ना। तो आपको मरीज को बिल्कुल अलग रखना है, उसको ये नहीं बोलना है उसके लिए, ऐसा ऐसे नहीं बोलना छी छी छी, ऐसे नहीं बोलना उसको बोलना है कि देख भाई या देख दादाजी, अलग रहो, तुम अपना तौलिया अलग रखो, है, साबुन अलग रखो, अपना कमरा अलग रखो, है। और तुम्हें हम दवाई देंगे, प्रॉपर दवाई देंगे, दवाई फ्री में मिलती है, फ्री में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो टीबी की दवाई है, ऐसे फेंकना हाथ से, ठीक है। तो इतनी जल्दी भी नहीं, जब बिल्कुल पास हो जाए उसका टॉवल यूज करोगे, जो उसके साथ सोओगे तब, ठीक है। तो आप मास्क पहन के कर सकते हो, ग्लव्स पहन के, मास्क पहना ग्लव्स पहना, चाहे आप साथ में रह के उसको खाना दो, ये करो। और प्रिवेंटिव मेजर अपनाना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं कि जो हमारी भावना है उसमें हम बिल्कुल नहीं, दादा लगे, कोई दादा टीबी से मर गया तो रोते समय सबसे पहले नाती, मेरा दादा कैसे मरा, होता क्यों नहीं होता है। हालांकि ये भावनात्मक चीज़ है हमारे लिए, है ना, भावनात्मक होता है ये। लेकिन थोड़ा जब हम पढ़ पढ़ लिख रहे हैं, हालांकि ये है, तो थोड़ा मास्क का प्रयोग, मास्क पहन के रहो, जिसमें रोना है मास्क पहन के रहो। क्या पहन के रहो भाई, मास्क पहन के, ठीक है। कोविड में क्या हुआ, लोग, ये भारत है यहाँ कोई सबक नहीं लेता है। कोविड काल में क्या हुआ, क्या हुआ बताओ। कोविड काल में जो लोग हॉस्पिटल में मर रहे थे ना, घर वालों को दे ही नहीं रहे थे, ये तो वहीं खुद जो पुलिस वाले हैं जला दे रहे, जला रहे थे कि नहीं जला रहे, झूठ कह रहा हूँ, तो क्या बेवकूफ थे वो लोग। तो ऐसे ही जब कभी घरों में कोई किसी बीमारी से अगर कोई मरता भी है या किसी को बीमारी है तो थोड़ा सा सावधानी रखनी जरूरी। अब उसके लिए ये नहीं कि हम प्यार नहीं करते अपने दादा से, बात वो नहीं है, लेकिन हमको थोड़ा जागरूक रहना पड़ेगा ना कि यार हो सकता है कि मुझे भी लग सकती है, मुझे बीमारी लगती है तो फिर मुझे, दादा तो चले गए लेकिन विरासत में टीबी छोड़ गए। बात दादा की नहीं है, बात बात दादा की नहीं है, बात किसी की भी हो सकती है, फैमिली में किसी को कोई भी बीमारी हो, तो आपको ये जागरूकता होनी चाहिए कि ये बीमारी कैसे फैलती है। तो जिस तरह से फैलती है उसी तरह से आपको ब्लॉकेज करनी पड़ेगी, तभी जाके वो बीमारी वहीं तक कंट्रोल हो सकती है ना। तो एक तो है, दूसरा क्या है, कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स। बिलोंगिंग से मतलब वो टावल टावल का यूज कर रहा है, साबुन का यूज कर रहा है, वो खाने के बर्तन है, ये सब है, उसको आइसोलेट करके उसी के साथ, है ना। तो ये बेहतर है कि नहीं है, ताकि उसको समय पे हम दवाई दें। ऐसे नहीं कि वो अलग कर दिया और छोड़ दिया दादाजी को अकेले कमरे में, मर रहा दादा है। क्यों भाई, थकान लग गई तुझे, अभी तो आधा घंटा भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे ध्यान देना है आपने, ठीक है। क्या ध्यान देना है कि हमने पेशेंट को किस तरह से रखना है, प्यार से रखना है। ऐसे नहीं कि वो बोल रहे हो कि यार जी तेरे को बीमारी, हट हट यहाँ से, हट बुड्ढे यहाँ से। ऐसे करोगे तो तुम्हारा भी कभी वक्त खराब आएगा, तुम्हें भी बोलेंगे, लेकिन प्यार से उसको आइसोलेट कर देंगे, समझ गए। उसको जो है आप वैक्सीनेशन, अगर बच्चा है तो वैक्सीनेट ऑलरेडी हो रखा होगा टीबी के लिए, बीसीजी का वैक्सीन लगता है। कौन सा वैक्सीन लगता है टीबी के लिए, बीसीजी। ये बचपन में ही लग जाता है, ठीक है। लेकिन अगर बीसीजी लगा हुआ है तो टीबी उतनी खतरनाक नहीं होती, होगी भी तो जनरल 1 महीना 2 महीने दवाई खाने से क्योर हो जाएगी, है ना। अब टीबी का पूरा इलाज है, अगर आप प्रॉपर दवाई खा रहे हैं, प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, तो टीबी का कंप्लीट इलाज है। टीबी से घबराने की जरूरत है। किसी जमाने टीबी ला इलाज होती थी, यानी कि उसका इलाज ही नहीं था कुछ, लेकिन अब टीबी इलाज है, 100% इलाज, ठीक है। इसी तरह चिकन पॉक्स है, ये भी किसके कारण होता है, चिकन पॉक्स किसका, छोटी माता बड़ी माता, किसके कारण होता है, वायरस के कारण। किसके कारण होता है, वायरस। मीजल्स, जिसको मैंने अभी दादरू कहा ना, तो जो ये भी विषाणु जनित रोग है। ये भी किसके द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है। जो चिकन पॉक्स है ये तो हवा द्वारा और कांटेक्ट करने से भी होता है। पोलियो है, ये भी हवा और पानी के द्वारा फैलता है, यानी कि पोलियो जो है पानी के द्वारा भी जा सकता है। पोलियो, तो पोलियो ऐसी बीमारी है कि जिसको एक बार पोलियो हो गया तो वो लूला लगना कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
हालांकि अब जो है भारत जो है पोलियो मुक्त हो चुका है, हमारी बात समझ में। लेकिन प्रिवेंटिव मेजर के लिए हम प्रत्येक बच्चे को जब वो जन्म लेता है तो उसके बाद जो है उसको टाइम टू टाइम पे हम पोलियो ड्रॉप्स पिलाते हैं। कौन सी ड्रॉप्स पिलाते हैं? पोलियो ड्रॉप्स पिलाते हैं, ठीक है। ये विषाणु जनित है। कौन? मीजल, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस, ठीक है, ये क्या है? विषाणु जनित रोग है। इसके बाद है कॉलरा, हैजा। पहले लोग हैजा को गाली मानते थे, नहीं बोलते अरे हैजा तो पढ़ी तक बोलते थे कि नहीं बोलते थे। तो हैजा क्या है? हैजा जीवाणु जनित रोग है। क्या है हैजा? जीवाणु जनित रोग है। किसके द्वारा फैलता है? जो पानी है और जो भोजन हम करते हैं ना उसके द्वारा फैलता है। तो पहले अगर किसी गांव में अगर हैजा फैल गया ना तो क्या होता था? एक को हैजा हो गया, दो को हैजा हो गया, तो सारे गांव वाले भाग जाते थे वहां से, उसको छोड़ के भाग जाते थे। तो पहले आपने देखा होगा अलग अलग जगह गांव बसे हुए हैं, बसे कि नहीं? तो क्या हो जाता था कि किसी को हैजा हो गया तो लोग सोचते थे कि ये तो कोई भयंकर प्रकोप हो गया, ठीक है, और भाग गया। उनके पास चारा ही नहीं था। क्यों? क्योंकि उनको एक तो जानकारी नहीं थी, दूसरा ट्रीटमेंट का कोई साधन ही नहीं था। लेकिन आज जो है हैजा बहुत कम सुनने को मिलता है। सुनने को मिलता नहीं, सुनने को मिलता है। क्यों? हैजा में होता क्या है? सबसे पहले तो डायरिया, डिसेंट्री हो जाता है, ठीक है, और बहुत तेजी से वाटर लॉस हो जाता है, जो उल्टी पेचिश होती है। तो आज क्या करते हैं? तुरंत डॉक्टर क्या कर देते हैं? ग्लूकोज चढ़ाते हैं नसों से, चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते? तो जो शरीर का पानी निकला है वो तुरंत चढ़ा देते हैं, तो मरेगा नहीं ना, तुरंत बच जाएगा। एक ड्रिप चढ़ा दी और तुरंत जो है रिकवर हो जाएगा उसका फ्लूइड, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो वाटर लॉस हुआ और उसके बाद तुरंत जो है इंजेक्शन से एंटीबायोटिक भी दे देंगे। तो एंटीबायोटिक जैसे ही क्या है शरीर के अंदर जाएगा तो वैसे क्या होगा? वैसे क्या होगा? शरीर के अंदर जैसे ही एंटीबायोटिक जाएगा तो जो हैजा का जो जीवाणु है विब्रियो कोलेरी, तो नाम क्या है उसका? विब्रियो कोलेरी, लिख लो। विब्रियो विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी, ठीक है। तो जो ये विब्रियो कोलेरी है इसकी वजह से क्या हो जाता है? हमें बहुत तेजी से क्या हो जाता है? पेचिश लग जाता है ना, और शरीर से पूरा पानी एक झटके में लॉस हो जाता है। तो अगर पानी सारा शरीर का जो है मैक्सिमम भाग पानी है ना, लॉस हो गया तो मरना तो तय है। तो पहले लोग ऐसे ही मरते थे, लेकिन अब इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है। एक ड्रिप चढ़ा दो, ठीक है, ज़्यादा लॉस हो गया उसमें इंजेक्शन डाल दो, कुछ दवाइयाँ दे दो घर के लिए, तुरंत इलाज हो जाता है। जो पहले कभी बहुत खतरनाक बीमारी थी आज बहुत नॉर्मल बीमारी, ठीक है। दूसरा है टाइफाइड। टाइफाइड भी बैक्टीरिया से होता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणु जनित रोग है। किसके द्वारा फैलता है? वाटर। खास करके आप लोगों ने देखा होगा आजकल बरसाती मौसम था ना, आजकल टाइफाइड सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है आजकल सबसे ज्यादा? टाइफाइड। क्यों होता है? क्योंकि पानी गंदा आता है, और पानी जब गंदा होता है तो टाइफाइड सबसे ज्यादा उसी से होता है। तो पानी हमेशा बॉयल करके पियो या फिल्टर वाटर पियो। ऐसा नहीं कि टैंक से आ रहा हो तो वैसे पी ले। तो पानी को क्या करना है? क्या करना है? बॉयल करना है, फिल्टर करना है या बॉयल करना है, ठीक है। तो उससे क्या आपको टाइफाइड नहीं होगा, दूसरा पीलिया नहीं होगा। पीलिया भी हो जाता है गंदे पानी से, और मैक्सिमम बीमारियां गंदे पानी पीने से हो जाती है। तो आप लोगों को चाहिए कि आप पानी को स्वच्छ रखें। तो क्या है? मेंटेन पर्सनल हाइजीन। अब व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना पड़ेगा। गुड सैनिटरी हैबिटेट, जो है जहाँ पे आप रहते हो वो वातावरण स्वच्छ होना चाहिए, ठीक है। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड वाइल ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन। टाइफाइड का भी वैक्सीन लगता है, ठीक है। तो आप समय समय पे जो है टाइफाइड का वैक्सीन ले सकते हो। दूसरा, पानी बॉइल करके पीना है। तीसरा, जो जहाँ पे आप रह रहे हो वो वातावरण स्वच्छ होना चाहिए, आसपास स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी किसकी बीमारी है? हेपेटाइटिस। हेपे का मतलब होता है क्या होता है? लीवर, यकृत। लीवर देखा? खाया किसी ने लीवर? बकरे का लीवर खाया? कलेजा, कलेजा खाया? कलेजा है? मैंने तो बहुत बार खाया, हम तो खाते रहते हैं। तो ये कलेजे की बीमारी है, ठीक है। तो ये लीवर को क्या कर देता है? लीवर को डैमेज करता है। तो इसके लिए आपको जो पानी है वो ड्रिंकिंग वाटर जो वाइल्ड होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा क्या होना चाहिए? वैक्सीनेशन होना चाहिए हेपेटाइटिस बी के लिए, ठीक है। मलेरिया है। मलेरिया किस कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण। ट्रांसमिशन किसके द्वारा होता है? फैलता किस कारण है? मच्छर के द्वारा। मच्छर कौन सा था? मादा एनोफिलीज। और प्रोटोजोआ में जीव का नाम क्या बताया था मैंने आपको? प्लाज्मोडियम। वेरी गुड, लिख भी लिया करो प्लाज्मोडियम। तो ठीक है, तो आपने क्या करना है? मच्छरों से बचने के लिए सबसे पहले आप क्या है? मॉस्किटो नेट का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हो, रिपेलेंट्स का प्रयोग कर सकते हो, स्प्रे कर सकते हो जिससे इंसेक्ट भाग जाए। नहीं करते नगर पालिका धुआं करते हैं आसपास ताकि मच्छर जो है भाग जाए। होता कि नहीं होता? तो इससे हम इस तरह से बच सकते हैं इन हानिकारक सूक्ष्म जीवों के द्वारा। कुछ प्लांट्स में भी जो है ये बहुत नुकसान करते हैं। जैसे यहाँ पे कौन सा रोग है? सिट्रस कैंकर, ठीक है। ये दिख रहा है यहाँ पे, ये बीमारी दिख रही है, किसमें दिख रही है? नींबू में है। ये इसको बोलते हैं सिट्रस कैंकर रोग। कौन सा रोग कहते हैं भाई? लिख लो, सिट्रस कैंकर। तो सिट्रस कैंकर जो है ये बैक्टीरिया जनित रोग है, हवा के द्वारा फैलता है, ठीक है। और इस तरह से ये बीमारी होती है सिट्रस प्लांट्स में, ठीक है। दूसरा क्या है? रस्ट ऑफ व्हीट। रस्ट ऑफ व्हीट, ठीक है, गेहूं में लगती है बीमारी, ठीक है। इसमें ये किसके कारण होती है? फफूंद के कारण। किसके कारण होती है? फफूंद के कारण। हवा के द्वारा और जो बीजों के द्वारा अगर फफूंद जाएगी एक जगह से दूसरी जगह पे तो वो किसके कारण हो रहा है? फफूंद के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? लिख भी लो तुरंत। तो ये इस तरह की ये बीमारी हो जाती है। येलो वेन मोजेक ऑफ
भिंडी भिंडी का मोजेक जो वायरस है, इसके कारण भिंडी में ये वाला रोग हो जाता है। कौन सा वाला? येलो वेन वाला रोग। ठीक है, किसके द्वारा होता है? विषाणु जनित रोग है। किसके द्वारा है? विषाणु के द्वारा। किसके द्वारा होता है? और इंसेक्ट किसके द्वारा फैलता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? कीटों के द्वारा फैलता है प्लांट्स में। ठीक है, किसके द्वारा? भिंडी में। किसमें होता है? भिंडी में, कीटों के द्वारा फैलता है। इसका कारक कौन सा है? विषाणु। ठीक है, इसको लिख लो। लिख लिया? वेरी गुड। तो इस तरह से आप लोग वो कर सकते हैं। दूसरा क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि हम जो है पैकेज फूड खाते हैं। खाते कि नहीं खाते? कौन कौन सा पैकेज फूड लाते हैं आप मार्केट में? क्या क्या लाते हो? चिप्स लाते हैं, कुरकुरे और नमकीन और तो जो है सब है, लेकिन मेन जो फूड है, अचार का यूज़ करते हो कि नहीं करते हो? जैम, जेली, बहुत सारे फूड लाते हो आप घरों में, लाते हो। जूस लाते हो जो पैकेज्ड होता है, सॉस होता है। तो बहुत सारे जो पैकेज्ड फूड है, उसको जब आप घरों में लाते हैं तो क्या वो खराब रहता है क्या? जबकि आप जूस बना के 10 दिन छोड़ दो, उसमें बदबू आने लग जाती है। लेकिन जो भोजन आप घरों में ला रहे हो पैकेज मार के, वो खराब क्यों नहीं हो रहा है? तो वो केमिकल क्या कहते हैं उसको? तो यहाँ पर जब हम केमिकल के द्वारा भोजन को संरक्षित कर देते हैं तो उसको प्रिजर्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिजर्व कर देते हैं, हम उसको संरक्षित कर देते हैं केमिकल के द्वारा। और जो प्रिजर्वेट मतलब जिस केमिकल को हम डालते हैं उसको कहा जाता है प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? प्रिजर्वेटिव। जो खाना हम मार्केट से जो बहुत दिनों तक जिसको चलाना है, उसमें आप थोड़ी सी मात्रा किसकी डाल देंगे? प्रिजर्वेटिव्स की डाल देंगे। किसकी मात्रा डाल देंगे भाई? प्रिजर्वेटिव्स की मात्रा डाल देंगे। उससे क्या होगा, उसमें जो माइक्रोब्स हैं वो ग्रोथ नहीं करेंगे, और माइक्रोब्स ग्रोथ नहीं करेंगे तो सुरक्षित रहेगा ना, है ना। लेकिन कभी कभी प्रिजर्वेटिव की जगह हम क्या है, सॉल्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सॉल्ट का। सॉल्ट ज़्यादा डाल दो, नमक ज़्यादा डाल दो, माना अचार बना दो, ज़्यादा नमक डाल दो उसमें, तो क्या होगा? वो नमक ही प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नमकीन मीडियम में माइक्रोब्स पनपते नहीं है। ठीक है, इसी तरह से आपने क्या क्या बनाया? जैम बना दिया, जेली बना दिया, तो उसमें कोई जरूरी नहीं केमिकल प्रिजर्वेटिव का यूज़ करना, उसमें मीठा ज़्यादा डाल दो, और मीठा इतना ज़्यादा होना चाहिए, बिल्कुल शरबत होना चाहिए। जिस वजह से क्या होता है, क्योंकि ज़्यादा मीठे में क्या नहीं होता है, जो माइक्रोब्स हैं वो ग्रोथ नहीं करते हैं। कम मीठे में तो बहुत तेजी से करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर वो गाढ़ा है मीठा, तो क्या होगा? क्या होगा भाई? बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो उसमें माइक्रोब्स क्या नहीं करेंगे? ग्रोथ नहीं करेंगे। इसी तरह से प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। तो कुछ चीज़ों को हमने जैसे यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर, तेल से भी हम प्रिजर्व कर लेते हैं, क्योंकि तेल अपने आप में क्या है? प्रिजर्वेटिव है। सिरका, सिरका क्या है? सिरका खाया आप लोगों ने? कहाँ खाया? चाउमीन बनाते हैं ना, उसमें सिरका डालते हैं जिससे खट्टा होता है कि नहीं होता? तो उसको विनेगर कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? विनेगर। तो जब हम क्या है, ऑयल और विनेगर का प्रयोग करते हैं किसको? अचार बनाने में, किसी अन्य खाद्य पदार्थ को सुरक्षित करने के लिए, तो विनेगर और ऑयल से भी हम क्या है, इनको प्रिजर्व कर सकते हैं। इनको क्या कर सकते हैं? प्रिजर्व, सुरक्षित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सुरक्षित कर सकते हैं। क्योंकि ऑयल और विनेगर में जो बैक्टीरिया है वो क्या नहीं कर सकते हैं? ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, बढ़ नहीं सकते हैं। तो वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, फिश हो गया, मीट हो गई, इनका प्रिजर्वेशन हम इस तरह से कर सकते हैं। तो क्यों परेशान करा भाई उसको? तो पैर दुखे तो बाहर चला जाए, पैर दुख रहा है ना तो चला जाए, कल से आना भी मत। ठीक है, पैर दुख रहा, कल से मत आना, समझ रहे? अभी भी दिक्कत हो रही तो चलेगी। तो यहाँ पे देखिए आपने किस तरह से हम प्रिजर्व कर देते हैं। तो अभी बताया मैंने, शुगर का यूज भी कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? शुगर का यूज भी कर सकते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। तो क्या, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व यूर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट्स स्टोर्ड और यूज। आपकी माता जी दूध को दही बनने से बचाने के लिए क्या करती है? क्या करती है? गर्म बॉइल करती है। क्यों करती है? ताकि उसमें जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है ना वो मर जाए, और लैक्टोबैसिलस मर जाएगा तो क्या है, वो आसानी से दही नहीं बनेगा। इसलिए 24 घंटे तक उबला हुआ दूध पीते हैं। यह सभी ने इसलिए बॉयल करते हैं, उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको मारने के लिए। और लैक्टोबैसिलस ही नहीं, जो और भी उसमें, क्योंकि भैंस के पास जाते हैं, भैंस से दूध निकालते हैं ना, तो आसपास क्या होते हैं? बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, बहुत सारे रोगाणु कारक होते हैं, रोगाणु होते हैं। ठीक है, जो कि हमें बीमार कर सकते हैं। इवन अगर भैंस को अगर टीबी है और वही टीबी आ गई तब। इसलिए जब हम दूध को यूज करते हैं उससे पहले क्या करते हैं? उसको बॉईल करते हैं। उसको क्या करते हैं? बॉईल। हालांकि हमारे इधर बॉईल करने का कम रिवाज है, लेकिन जो गंगा पार वाले हैं वो सब लोग दही भी बनाएंगे तो बॉईल करके बनाते हैं, समझ लो। लेकिन हमारे इधर नहीं है। तो भैंस स्वस्थ होनी चाहिए। ठीक है, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आ रही बात समझ में? अब दूसरा क्या है, दूसरा किसके द्वारा हम ट्रीट करते हैं? आजकल आप लोगों ने देखा होगा फ्रीजर का यूज करते हैं। फ्रीज का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? किस लिए करते हैं? क्योंकि ठंडे वातावरण में भी जो माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, तो इसकी वजह से जो हमारी सब्जी है, जो आपका खाना है, आपके कुछ भी बचा उसको फ्रीज में डाल दिया ताकि वो कुछ दिनों तक सेफ रह सके। तो इसके द्वारा भी हम क्या है,
जो छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अब है जो दूध की जो क्या है बैक्टीरिया हैं या दूध के जो माइक्रोब्स हैं उनको डेड करने के लिए लुई पास्टर नामक एक साइंटिस्ट हुए। कौन हुए? लुईस पास्टर नामक एक वैज्ञानिक हुए। इन्होंने एक टेक्निक निकाली जिसमें इन्होंने दूध का पास्चराइजेशन करना सिखाया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो लुई पास्टर है ये एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, केमिस्ट थे। ठीक है, रिनाउंड फॉर डिस्कवरीज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन। इनको जो है वैक्सीनेशन के लिए जाना जाता है। किसके लिए? वैक्सीनेशन के लिए जाना जाता है। इन्होंने बहुत सारी वैक्सीन इन्वेंट की। ठीक है, माइक्रोबियल फर्मेंटेशन में इनका जो है बहुत ही योगदान रहा है। पास्चराइजेशन किसके लिए? दूध के लिए। इनकी क्या है, एक बहुत ही प्रख्यात है ये पास्चराइजेशन के लिए। जो दूध को क्या करने की, ट्रीट करने की मेथड जो इन्होंने दिया, इसलिए दूध को ट्रीट करने के मेथड को इन्हीं के नाम पे पास्चराइजेशन कहते हैं। समझ रहे हो? तो लुई पास्चर को हम